आप मुसलमान हुए, आपको मुस्लिम कम्युनिटी की सपोर्ट है या नहीं? मुझे किसी की भी नहीं है, क्योंकि मैं मायूस होकर यहाँ तक आया हूँ। किसी की तबलीग से मुसलमान हुए, किसी के दबाव की वजह किस तरह मुसलमान? नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से हुआ। मैं मस्जिद जाते हुए लोगों को देखता होता था और इस पारा जाते हुए तो मेरे दिल को टच किया। तो आपकी फैमिली इससे खुश है? बहन भाई, माँ बाप, रिश्ते, अहल याल? किसी को पता ही नहीं था कि मैं मुस्लिम हुआ हूँ। 2 साल तो 2 साल किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता चलने दिया। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मेरे अकम में दे सकते हैं 7 साल से ये मसीह बरादरी से इनका ताल्लुक़ था। 7 साल से ये मुसलमान हुए। नाज़रीन, किस तरह मुसलमान हुए? किसी की तबलीग से मुसलमान हुए, किसी ने मुसलमान किया गया, इनके ऊपर कोई दबाव वगैरह आया, किस तरह ये मुसलमान हुए, इनसे जानते हैं कि ये आज हमारे पास इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं। वो भी वजह जानेंगे कि इस्लामाबाद से लाहौर आने की वजह क्या है और ये किसी की तबलीग से मुसलमान हुए, किस तरह मुसलमान हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या नाम है? आतिफ़। आतिफ भाई, आप 7 साल पहले, 7 साल आज से कबल 7 साल पहले आप मुसलमान हुए हैं। किसी की तबलीग से मुसलमान हुए हैं, किसी के दबाव की वजह किस तरह मुसलमान? नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से हुआ। मैं मस्जिद जाते हुए लोगों को देखता होता था और इस पारा जाते हुए तो मेरे दिल को टच किया। मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 6-7 साल पहले, और मैं मुस्लिम कन्वर्ट हो गया। तो आपकी फैमिली इससे खुश है? बहन भाई, माँ बाप, रिश्ते, अहल याल? किसी को पता ही नहीं था कि मैं मुस्लिम हुआ हूँ। 2 साल तो 2 साल किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता चलने दिया मैंने। तो वो तो मेरा भाई गया है एक दिन नादरा ऑफिस किसी काम से, तो वो उधर उन्होंने कहा कि आपका एक भाई कन्वर्ट है। तो भाई ने कहा नहीं, हम तो नहीं कन्वर्ट, कोई भी भाई नहीं कन्वर्ट, सब एक साथ हैं। तो उन्होंने मेरा नाम बताया, फिर घर आके लड़ाई झगड़ा हुआ बड़ा ज़्यादा। तो मुझे मार कुटाई भी की और निकाल दिया घर से। कहते हैं हमारी तरफ से फारिग हो, आप मर गए हो, जाओ आप जिधर मर्जी। जब आपने इस्लाम कबूल किया, मैरिड थे अनमैरिड थे? मैं अनमैरिड था। तो मैंने मुस्लिम जब हो गया था उसके 1 साल बाद मैंने मुस्लिम कम्युनिटी में शादी की। मतलब कि आप माशाल्लाह आपने मुस्लिम कम्युनिटी में ही शादी की है। जी। बच्चे वगैरह भी हैं? 2.5 साल की मेरी बच्ची है एक। तो आपकी माशाल्लाह 2.5 साल की बच्ची है, आपने मुस्लिम कम्युनिटी में भी आपने कदम रखा। आप इस्लामाबाद से हमारे पास लाहौर आए हैं, इसकी क्या रीज़न है कि आपकी फ़ैमिली खुश नहीं है? आप मीडिया पर आवाज़ बनवाने के लिए आए हैं कि मेरी आवाज़ सुनी जाए, ये क्या रीज़न है? ये रीज़न ये है कि मैं अभी बिफ़ोर 1 ईयर मुझ पे अटैक हुआ है, पुलिस ये कातलाना हमला हुआ है। तो मैंने 15 पे कॉल्स की हैं बहुत ज़्यादा बिफ़ोर 1 ईयर। पीटीआई की हुकूमत थी उस टाइम मौजूदा, तो मैंने कॉल्स की 15 पे, किसी ने नहीं सुनी, पुलिस वालों ने नहीं सुनी। तो उल्टा तफ्तीशी अफसर मुझे कहता है, पुलिस वाला मुतलके थाने का, कि मैंने उसे उठाया, मैंने कहा सर एप्लीकेशन ले लें, मुझ पे हमारे घर पे भी फायरिंग हुई है। तो आगे से कहता है तू अजय मरिया तो नहीं है ना। ये पुलिस वाले कह रहे हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि मरे तो नहीं? अच्छा, मर जाते तब आना था उन्हें? हाँ वही ना। तो फिर मैंने गुस्से से कहा कि अगर मैं मर जाता तो फिर किसने आना था? किसी ने पूछना भी नहीं था कि कौन मरा है। कोई मैं इतना बड़ा बिला तो नहीं हूँ ना कि जो मेरे पीछे आएगा, कोई भी नहीं आएगा, बस ऐसे ही बस गुजर जाएगा। जैसे लोगों के गुजर रहे हैं वैसे ही मेरे साथ भी होना था। तो किसी ने नहीं सुनी। तो आगे से मुझे कहता सुबह आई, मैं चला गया। तो फिर मैं बनी गाला गया 2-3 दफ़ा। उस टाइम मौजूदा हुकूमत थी पीटीआई की, तो उन्होंने मिलने ही नहीं दिया गार्ड्स ने। मतलब कि आप पीएम से अपील करना चाहते थे कि मुझे पर्सनल पे सिक्योरिटी वगैरह दी जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आपके ऊपर हमला हुआ किसने करवाया? दरअसल मेरे नने हाल वालों ने भी मुझे धमकियाँ दी थी मारने की, और काफ़ी मतलब वो है। और ये मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, और ये मुस्लिम होने की वजह से, सिर्फ मुस्लिम हुए हैं इस वजह से आपके ऊपर हमले वगैरह भी होते हैं? कि मैं क्यों मुस्लिम हुआ हूँ, मैंने अपना मज़हब क्यों छोड़ा, मैंने उनकी नाक कटवा दी है, मैंने उनका सर नीचे कर दिया, और वो कम्युनिटी में अपना सर नहीं उठा सकते मेरी वजह से। आप मुसलमान हुए, आपको मुस्लिम कम्युनिटी की सपोर्ट है या नहीं? मुझे किसी की भी नहीं है, क्योंकि मैं मायूस होकर यहाँ तक आया हूँ। वो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मुस्लिम हुए हैं सिर्फ क्या कि मैं मतलब कि अपनी आखिरत अच्छी कर सकूं, अपने मतलब के दीन पे चल सकूं, लेकिन जिस मज़हब में आए हैं और वहाँ के जो मज़हब के लोग हैं इनके साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं करते। पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, अदर हमारे जो इदारे हैं उनके पास भी जाते हैं। अच्छा, आपने अभी तक किसी इदारे का दरवाज़ा नहीं खटखटाया? पंजाब पुलिस तो है, किसी अदालत का, किसी वकील का, किसी जज का? बात ये ना कि जब मुहाफिजी हमारे आगे से इस तरह की बातें करते तो अजमरियात नहीं है, ठीक है। और सुबह आई तो पीएम तक नहीं सुनते हैं बात, तो बाकी कैसे सुनेंगे? जब बड़े नहीं सुनते हैं तो छोटा तबका सुनेगा? मुझे बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, देखे कि भाई कहाँ तक गए हैं, पीएम
पीएम के पास भी गए हैं कि मेरी हेल्प की जाए, मेरी जान को ख़तरा है। अच्छा, उसके बाद आपके जो मतलब फैमिली के बाद आपकी दोबारा उनसे कोई मुलाकात या किसी किस्म का कोई मिलन जुलन किस्म का नहीं हुआ? किसी से भी नहीं है। और मैंने बात भी की कि मुझ पे हमला हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, वाले साहब ने, और उन्होंने कहा कि हम क्यों करें, बाकी ये है कि हमारा आपके साथ कोई लिंक नहीं है, आपका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर अभी लास्ट टाइम फिर मुझ पे हमला हुआ, तो फिर हुआ है उस एक बार, दो बार हो चुका है? जी, सेकंड टाइम हुआ है। तो मैंने लास्ट टाइम मैंने बासित अली से भी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा चलो मीडिया की आवाज़, मीडिया में अपनी आवाज़ बुलंद करूं। तो बासित अली ने तो जवाब ही नहीं दिया, मतलब काफ़ी महीनों से। और आईना कलतू चैनल वाले चीमा साहब जो हैं, उन्होंने भी नहीं रब्ता किया मुझसे। मैंने जो यहाँ पे हैं बिलाल भाई, बिलाल सच तक के, उनसे रब्ता किया। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा आप आओ लाहौर, मैं आपकी इंटरव्यू करता हूँ और इंशाल्लाह आप जो चाहते हैं वो होगा। और मेरी अपील है हमजा शहबाज साहब से, मरीम नवाज़ साहबा से और शहबाज शरीफ साहब से कि मेरे साथ कांटेक्ट करें, मुझे 5-10 मिनट अपने कीमती वक्त में से दें और मेरी बात सुनें, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें और मेरे और भी बाकी परेशानियों का भी हल निकालें। और दूसरी बात ये है कि मैं JDC फाउंडेशन, बहुत बड़ा नाम है ज़फ़र अब्बास साहब का, मैंने उन्हें लेटर लिखा, मैंने उन्हें कॉल्स की, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने वो दुआ ज़ाहिरा वाला जो केस अभी लास्ट टाइम हुआ है उनके पास ही है, हाँ, वो बहुत आगे आगे होके चल रहे थे। मैंने कहा शायद मेरी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन मेरे साथ उन्होंने कांटेक्ट करना गवारा ही नहीं समझा। क्योंकि मेरा गुनाह ये है कि मैं मुस्लिम हुआ हूँ, बस। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आतिफ भाई कितने मायूस है कि मैं अगर मसीह से, ईसाई मज़हब से अगर मुसलमान हुआ तो मुस्लिम जो लोग हैं, इस्लाम के पहरेदार हैं, वही मेरी बात नहीं सुनने को तैयार हैं कि मेरे ऊपर मुश्किल वक़्त है, तो जिस मज़हब को मैंने एक्सेप्ट किया है वो लोग मेरी हेल्प करें, क्योंकि इस टाइम इनके ऊपर मुश्किल वक़्त है। अच्छा, एंड पे जो हमारे खुसूसी वकला हज़रात, जज साहिबान हैं, उनसे क्या अपील चाहते हैं? आपने बताया कि हुकूमत से तो आप गए हैं, नहीं कोई रिस्पॉन्स मिला, जज वगैरह वकील हज़रात हैं, उनसे क्या रिस्पॉन्स चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि बस मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द चाहता हूँ कि जो मेरे पीछे हमलावर हैं उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द, जो भी हैं। मुझे नहीं कंफर्म कौन है, लेकिन मेन रीज़न यही है कि मैं क्रिश्चियन से मुस्लिम क्यों हुआ हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है। आप इतना कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो हमला होता है वो आपके रिलेटिव हैं या आपकी बरादरी की? ये मैं, क्योंकि मुझे जब मैं पता चला उन्हें मार कुटाई हुई है, उन्होंने मुझे पहले बता दिया था, धमकियाँ दी थी कि हम मार देंगे तुझे, तूने हमारा इंसल्ट करवा दी है। मतलब कि आपके जो रिलेटिव हैं उनकी तरफ से पहले ये हेडलाइन आ चुकी थी? तो ये है कि मैं अभी किसी को कंफर्म नहीं कहता। तो मेरी यही अपील है वज़ीर आला साहब से, मरीम नवाज़ साहबा से और शहबाज शरीफ साहब से कि मेरी आवाज़ सुने और मुझे 5-10 मिनट दें। और JDC फाउंडेशन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़फ़र अब्बास साहब, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करते होंगे, लेकिन मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। मैं इतने मंथ से आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको लेटर्स लिख रहा हूँ कि मेरी हेल्प करें, हर तरीके से मेरी हेल्प करें, आप नहीं कर रहे। तो ना कि रब्ता भी नहीं कर रहे हैं, मुझे लेटर का भी जवाब नहीं मिला है। पता नहीं कैसे आप लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। यहाँ सब दिखावा है। नाज़रीन, आपने जाना आतिफ भाई एक मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान हुए, उसके बाद किस तरह इनके ऊपर मुश्किल वक़्त है। इनकी ज़फ़र इकबाल साहब से जो JDC फाउंडेशन की तरफ से उनसे ये खसूसी अपील कर रहे हैं कि मेरी हेल्प की जाए, जिस तरह आपने दुआ ज़ारा की हेल्प की है, इसी तरह इस भाई की भी हेल्प की जाए। आतिफ भाई है, इनका नीचे नंबर चल रहा है स्क्रीन पर। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।